हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ। देखिए चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है देखिए सांतत्य तथा अवकलनीयता। इसको देखेंगे और आपका जो इसके अंतर्गत एक्सरसाइज है उसको हम आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर देखिए ई एक्स शॉर्टकट में लिख दिए 5.5। देखिए इसके अंतर्गत जो आने वाला एक्सरसाइज है इसी को देखेंगे। ऐसे तो बहुत सारा आएगा लेकिन हम अभी इसको ही देखेंगे। तो देखिए आप लोग को हम एक बात और बता दूं कि हम क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं तारीख 10वां महीना 2024, जो कि बिहार बोर्ड बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये क्रैश कोर्स, जिसमें आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन बैंक और जितने भी आपका बुक है केसी सिन्हा एनसीईआरटी जितने भी है उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छांटकर आपको सलूशन कराया जाएगा उस क्रैश कोर्स में। और हम आप लोग को ये भी दावा दे रहा हूँ कि क्रैश कोर्स से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा बिहार बोर्ड में। केवल आपका जो भी आएगा तो क्रैश कोर्स में से ही आएगा। भले आपका प्रश्न की संख्या क्या हो जाए, अधिक हो जाए, लेकिन बाहर नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए हम देखेंगे इस पर, यानी प्रश्न वाली 5.5 को। तो देखिए इसमें के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हम करा चुके हैं, जैसे में 1 से 10 तक करा चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए यहाँ से बुक को उठा लेता हूँ, उसके बाद इसमें से देखता हूँ। देखिए ये जान लीजिए कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और एक्सरसाइज ये चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो इस चैप्टर में एक्सरसाइज ये है ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी इसमें के जब भी क्वेश्चन आएगा सीधा 5 नंबर आपको दे के जाएगा बिहार बोर्ड में। तो चलिए चलते हैं। देखिए आप लोग को पढ़ के सुना दे रहा हूँ। कह रहा है 12 से 15 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के लिए dy बटा में dx ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? dy बटा में dx। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर जो प्रश्न है आपका। बाबू देखो 11 नंबर जो प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर x के पावर में y है और यहाँ पर प्लस में है, और y के पावर में x है इक्वल टू आपका है 1। अब देखिए इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। इसको रख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो आप लोगों को आप लोग का ये जो क्वेश्चन है, देखिए कैसे हल करते हैं। बहुत आसान सा मेथड से हल करेंगे, ऐसा मेथड आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। देखिए इसको आप लोग केवल ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर बाबू देखो, इसको मानेंगे किसके रूप में? पूरा फंक्शन को पहले मान लीजिए, चाहे ये यहाँ से ये वाला फंक्शन को मानते हैं, क्योंकि बिना लॉग के इसमें काम होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए इसके पावर में ये है, इसके पावर में भी ये है, बिना पावर वाला का लॉग के बिना फट जाएगा नहीं। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम ये वाला फंक्शन को मान सकते हैं कि नहीं? चलो इसको मान लेते हैं। लेट u के रूप में मान ली, u बराबर x के पावर में y। अब ये वाला को मान लेंगे v बराबर y के पावर में x। तो अब बताओ यहाँ पर क्या बचेगा? इसके जगह पर u, इसके जगह पर प्लस के बाद क्या है v हो जाएगा, इसके जगह पर 1। अब देखो यहाँ पर बाबू, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज? x। तो यहाँ पर हो जाएगा du बटे में dx, और यहाँ पर प्लस dv बटा में dx बराबर में क्या है? 1। ये 1 क्या है? कांस्टेंट राशि, और कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन
आपका क्या होता है, वो 0 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी यू बटे में डी एक्स प्लस डी भी बटा में डी एक्स और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखो इसका जरूरत कब है, समीकरण 1 मान लीजिए। इसका जरूरत कब है, लास्ट में जरूरत है। तो चलो इसमें से हम किसी एक को उठाकर हल करते हैं। तो चलिए आइए आप लोगों को हम भी को हल करते हैं। यहाँ से बाबू, यहाँ से भी को हल करते हैं। आपका यदि मन होगा यू का हल कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप किसी दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। तो चलो हम भी का हल करते हैं। यहाँ पर भी बराबर y के पावर में x है। यहाँ पर लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये होगा ना जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इसका हिंदी हो जाएगा कि दोनों तरफ क्या लेने पर, लॉग लेने पर, दोनों तरफ। तो यानी देखो इस पर भी लॉग लेंगे और इस पर भी लॉग, क्योंकि बिना लॉग का हरियाने वाला नहीं है। देखो लॉग लेने से, सॉरी यहाँ पर रुको एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ गिर गया था कागज पे, उड़िया का आ रहा था ऊपर से। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लिए। तो यहाँ पर देखो लॉग को हम काट देंगे तो यही मिलेगा में। तो लॉग को यहाँ लेने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देखो कोई भी हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं तो उससे गुना करते हैं, उससे भाग देते हैं। और यहाँ पर क्या इक्वल में दोनों तरफ नहीं तो लेते हैं, क्योंकि दिखाना पड़ता है कि हमें ये लिए हैं, इसको काट के ये इसके जैसा कर सकते हैं। इसलिए नहीं तो इधर हम लिख देते थे, इस पर लॉग लेने से एक साइड लेते थे, एक साइड से कहा था, ये लिखना नहीं होता। नहीं तो कुछ बच्चा क्या करता, लिख देता क्वेश्चन बराबर आता ना, माना कि आंसर बराबर आता ना, हो गया आंसर, जा बात खत्म। वो भी मान लेता कि माना कि इसका क्वेश्चन बराबर इतना, इसका आंसर बराबर, माना कि आंसर बराबर इतना, बस जाओ हो गया। तो ऐसे नहीं होता है। चलिए यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर बाबू लॉग का जो फॉर्मूला आता है उसको हम बता दे रहा हूँ। लॉग m के पावर में n बाहर लॉग m, यानी आगे हो जाएगा। ऐसे तो लॉग का बहुत सारे फार्मूला है, लेकिन इसमें यही फार्मूला का यूज करना है। तो यहाँ पर लॉग भी, और ये पावर में क्या है, n है इसके जगह पर, और ये m है आपका। और यहाँ पर बता दूं कि m कहाँ, सॉरी n कहाँ आया है, आगे। n के जगह पर क्या है, x लिख दिए, और बीचों में क्या लेना है, लॉग। लॉग तो अपन माने नहीं लिए, फॉर्मूला है, और यहाँ पर लॉग लिख दिए। अब देखो बाबू यहाँ पर m है, m के जगह पर क्या है, y है, तो यहाँ पर y रख दिए। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका हिंदी होगा, इसका हिंदी भी लिख सकते हैं आप लोग कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हिंदी मीडियम के लिए बताए हैं। और यहाँ पर इसका हिंदी, सॉरी इसका होगा डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पर डी लॉग, क्योंकि दोनों तरफ क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डी भी, और इस बार डी बटे में डी एक्स, क्या फंक्शन है आपका, x इंटू लॉग y है बाबू। किसी को यहाँ पर दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पर देखो ये वाला फंक्शन को हम u मान लेंगे, ये वाला फंक्शन को v मान लेंगे, क्योंकि दो गो फंक्शन है तो बिना u इंटू वी का फरियाने वाला नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिए। तो u इंटू वी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, पहले u इंटू वी का फॉर्मूला होता है u बाहर v का डिफरेंशिएशन, और उसके बाद यहाँ पर प्लस v बाहर u का क्या चीज, डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत यहाँ पर, आपका यदि मन होगा तो यहाँ पर हम u बाहर किए तो आप v को भी बाहर कर सकते हैं। पहले u का डिफरेंशिएशन
यहाँ पर u का डिफ्रेंसिएशन के है तो यहाँ पर u बाहर, v का डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दो गो फंक्शन है तो आप किसी एक को बाहर कर लीजिए, किसी एक का डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, प्लस लिखिए, फिर उसके बाद जिसका डिफ्रेंसिएशन किए उसको बाहर कीजिए, जिसको बाहर किए थे उसका डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो लॉग का जो है यहाँ पर तो श्रृंखला नियम भिड़ जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्योंकि यहाँ पर श्रृंखला नियम है और श्रृंखला नियम हम लोग 5.2 से ही करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो u बाहर, u के जगह पर क्या है बाबू x है तो x बाहर, और v का डिफ्रेंसिएशन तो v के जगह पर क्या है log y है, यहाँ पर कोई दिक्कत है। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर अब क्या होगा v बाहर, यानी v के जगह पर क्या है log y है, इसको बाहर, u का डिफ्रेंसिएशन तो u के जगह पर क्या है x है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, लॉग का डिफ्रेंसिएशन होता है, देखो यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, लॉग x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x होता है, क्या होता है 1/x। तो यहाँ पर देखो log x के जगह पर क्या है v है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप भी रख लीजिए 1/v इंटू में dv बटा में dx बराबर में क्या है x 1/ क्या हो जाएगा log का डिफ्रेंसिएशन y, और इसका डिफ्रेंसिएशन इसका तो dy बटा में dx हो जाएगा, क्योंकि हमें x के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पर log के थीटा क्या है y है, तो y का डिफ्रेंसिएशन कर दिए। अब यहाँ पर प्लस log क्या चीज y, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। इस पर देखिए ये भागे में है तो इस पर आएगा तो गुने में dv बटा में dx, यहाँ पर भी हो जाएगा, और यहाँ पर देखो x बटे में क्या हो जाएगा y dy बटे में dx, और यहाँ पर प्लस log y, कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, देखिए थोड़ा सा देखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखना है v का मान पुट कर दीजिए, तो v का मान क्या है यहाँ पर है y के पावर में x, और यहाँ पर x बटे में y, यहाँ पर dy बटे में dx, और यहाँ पर प्लस log y, कोई दिक्कत है किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो जाएगा dv बटा में dx और बराबर में y के पावर में x है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, नहीं तो यहीं पर क्या होता है डिफिकल्ट हो जाएगा, निकल जाएगा कि यहाँ समझ में नहीं आया आप लोगों को। यहाँ पर देखिए 1x इंटू 1/y हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे या 9th में या 7 से कहिए ना, 6 से या 7 से पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर देखो इसके पावर में क्या है बाबू 1 है, तो यहाँ पर x इंटू ये पावर वाला फंक्शन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ये जाहिर सी बात थोड़ी नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा तो x इंटू y के पावर में -1 dy बटे में dx, और यहाँ पर प्लस log क्या है y है, कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर dv बटा में dx और बराबर में देखो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा बाबू यहाँ पर x y के पावर में x और माइनस का 1। अब यहाँ पर बाबू हो जाएगा dy बटे में dx, और यहाँ पर प्लस ये वाला एक बार इसके साथ होगा तो ये वाला इसके साथ भी होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y के पावर में x log y, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को कोई समस्या नहीं। यहाँ पर आपका v का मान आ चुका है। अब चलिए हम u की ओर चलते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर देखो बाबू कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर देखो u लिख देंगे, और u का मान क्या है
u का मान कहिएगा यहाँ पर x के पावर में क्या है y है, उल्टा है, क्या है उल्टा है कहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो x के पावर में y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू y आ जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा। यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u की जगह पर y और y के जगह पर क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x और इसके जगह पर u हो जाएगा। यहाँ पर देखो dx यहाँ पर लिख लेना और यहाँ पर भी u हो जाएगा और यहाँ पर जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ u हो जाएगा। अब इसको मिटाते हैं क्योंकि यहाँ पर बिना मिटाने से नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर इसका श्रृंखला नियम भिड़ाएंगे तो हो जाएगा d log u अब बटे में u और इंटू में क्या हो जाएगा du बटे में dx। अब देखो बाबू यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर u इंटू भी, तो u बाहर यानी y बाहर, v का डिफ्रेंशिएशन यानी v के जगह पर क्या है log x है और यहाँ पर प्लस v बाहर तो log x बाहर और u का डिफ्रेंशिएशन यानी y का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखो इसको हम मिटा देता हूँ और यहाँ पर उसको क्या करेंगे हल करेंगे क्योंकि आपका काफ़ी स्पेस क्या है कम है। तो यहाँ पर देखो, अब देखो ये log का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/u होता है और यहाँ पर du बटे में क्या है dx और बराबर में क्या हो जाएगा y और y, ये log का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्लस तो प्लस log क्या है x इंटू dy बटे में dx। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बाबू यहाँ पर ये भागे में है तो इस पर आएगा तो गुने में, तो du बटे में dx बराबर में क्या है u और यहाँ पर देखो y बटे में x हो जाएगा कि नहीं और यहाँ पर प्लस log x dy बटे में dx। यहाँ तक देखो। अब देखो यहाँ पर u का मान पुट कर दो बाबू, यहाँ पर u का मान पुट करते हैं तो क्या है u का वैल्यू क्या है यहाँ पर है आपका x के पावर में क्या है y है, x के पावर में y है, y बटा में x प्लस log x dy बटे में क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर दिक्कत ना आना चाहिए। यहाँ पर देखो du बटे में dx और यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई होगा बाबू, तो यहाँ पर हम बोले थे ना कि ये वाला ऊपर में जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर गुना होगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पर y और ये देखो प्लस x के पावर में y, यहाँ पर log x dy बटे में dx। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो बाबू क्या किए हैं, यहाँ पर देखो फिर से समझो, यहाँ पर ये पावर में क्या हो जाएगा आपका 1/x है, इसके पावर में 1 है, इसको ऊपर ढक लेंगे तो क्या मिलेगा -1 मिल जाएगा, इसके पावर में माइनस लग जाएगा। और जब हम इसको उठाकर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा x के पावर में y -1 मिल जाएगा बाबू, वही हुआ है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का मान आ गया तो इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो देखो अब इसको हम मिटा देता हूँ यहाँ पर कि क्या होगा। अब देखो du के वैल्यू क्या है तो यहाँ पर कहिएगा कि यहाँ पर है आपका, तो हो जाएगा x के पावर में क्या है y और -1, यहाँ पर y है, ये वाला आगे लिख दिए। यहाँ पर बाबू देखो प्लस x के पावर में y और यहाँ पर क्या हो जाएगा log x इंटू dy बटे में क्या हो जाएगा dx। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो आप भी कर दीजिए प्लस। अब इसको मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, dv बटा dx के मान क्या है यहाँ पर है
इसको रख दीजिए यहाँ पर, x इंटू वाई के पावर में x माइनस का 1, यहाँ पर dy बटा में dx, और प्लस में क्या है y के पावर में x और log y है। अब देखो बाबू यहाँ पर हमने इसको उतार दिए। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा मार्कर ले लेते हैं दूसरा वाला क्योंकि डी उग रहा है। आप लोग को देखिए ये वाला और ये वाला फंक्शन क्या है, सेम है। इसमें कॉमन भी कुछ दिख रहा है। क्यों सेम है? क्योंकि कॉमन भी दिख रहा है दोनों। तो यहाँ पर देखो y के पावर में y इंटू एक्स के पावर में y माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो dy बटे में dx कॉमन ले लिए, तो बताओ यहाँ पर क्या बचेगा। यहाँ पर बोलेगा कि ये बचेगा सर x के पावर में y और इंटू में क्या log x, तो log x लिख दिए। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस डाल दिए। अब बताओ यहाँ पर क्या है, dy बटा में dx बाहर आ गया तो क्या बचा, तो यहाँ पर बचा x इंटू y, y के पावर में x माइनस का 1 बचा। अब देखो कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को समझने में, फिर से समझो, फिर से समझा दे रहा हूँ। dy बटा में dx कॉमन ले लिए, बाहर निकालिए, तो यहाँ पर ये बचा, ये लिख दिए। यहाँ पर प्लस तो प्लस, यहाँ पर से ये वाला बाहर आ गया तो यहाँ पर ये बचा तो लिख दिए। अब देखो यहाँ पर ये प्लस y के पावर में x है इंटू में log y है। क्या है? log y है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला जो फंक्शन है और ये वाला फंक्शन दोनों एक जाति जैसा है, तो क्या क्या हम इसको इस पर रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो dy बटे में dx और यहाँ पर x के पावर में y इंटू log x प्लस x इंटू y के पावर में x माइनस 1। अब देखो यहाँ पर y के पावर में x इंटू में log y, और ये वाला जो फंक्शन है यहाँ पर लिख देंगे प्लस में, क्योंकि प्लस में है। इधर लिखो चाहे इधर लिखो, यानी कहने का मतलब हेने लिखो चाहे हेने लिखो, प्लस में है। माइनस में रहता तो थोड़ा दिक्कत रहता। तो यहाँ पर देखो y है, y इंटू एक्स के पावर में y माइनस का 1 है, लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू यहाँ पर देखो इस पर 0 था, देख लीजिएगा समीकरण 1 वाला का जिसको माने थे, इसमें देखिए 0 लगाना छोड़ दिए थे। अब देखो यहाँ पर हम इसको मिटा देता हूँ। अब देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा देखिएगा, बस इसका मान आके लग चुका है, कहिए कि लग चुका है, थोड़ा सा हल्का देखना है। यहाँ पर देखो बाबू dy बटे में dx, और ये है जो आपका x के पावर में y log इंटू में log क्या है जी, x है, प्लस में x इंटू y के पावर में x माइनस का 1 है, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखो ये वाला प्लस में है तो इसको धुसरेंगे उस पार तो माइनस में दे देगा, इसको धुसोरिएगा तो क्या मिलेगा, माइनस में, ये भी ब्रैकेट में रहेगा। y के पावर में x इंटू log y प्लस y के पावर में x इंटू क्या है, y इंटू एक्स के पावर में y माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किए हैं, ये वाला को इक्वल के उस पर खदेड़ दिए हैं, तो यहाँ पर प्लस में है तो किस में मिलेगा, तो माइनस में। तो यहाँ पर हमने यही किए। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा समझना है। यहाँ यहीं पर देखिए ये गुने में है तो भागे में आएगा, इस सबको मालूम है, क्लास 4-3 से ही कहिए मिल रहा है पढ़ने को। तो dy बटा में dx और यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर माइनस, और देखो y के पावर में x इंटू log y प्लस y के पावर में x
एक्स के पावर में वाई माइनस का 1, और इसके बट्टे में क्या हो जाएगा बाबू, इसके बट्टे में ये हो जाएगा एक्स के पावर में वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स के पावर में एक्स इंटू वाई, वाई के पावर में एक्स माइनस का 1। अब देखिए तो क्या आपका आंसर आके लग चुका है, देखिए तो यहीं पर ये ही आपका आंसर है। आप लोग मिला लीजिए, तब तक देखिए यहाँ पर लगा है कि नहीं। तो आप लोग आंसर मिला लिए, चलिए आप लोग को हम भी दिखा दे रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर 5.5 का क्वेश्चन नंबर 11 था, नहीं 10 था जी, 12 था। हमने यहाँ पर आप लोग को 11 लिख दिए हैं, 12 था क्योंकि 11 से नहीं चला था, 12 से आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 था इसको। तो देखिए यहाँ से 12 का आया है, देख सकते हैं आप लोग, कहाँ है जी 5.5 यहाँ पर है, 12 का देखिए यहाँ पर यह है ना, मिला लीजिए आपका आया है कि नहीं, हमने मिला लेते हैं। वाई ओ यहाँ पर पलट दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग घबराइए मत, ये वाला यहाँ लिख दिया है और ये वाला यहाँ लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी लिख सकते हैं, ये मेरा कहना है। प्लस में है क्योंकि प्लस में है तो हेकरा के हेजा लिखा चाहे हेकरा के हेजा लिखा, हेकरा के हेजा लिखा चाहे हेजा लिखा, कोई बात नहीं। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी आप लोगों को हम 11 बोल दिए थे, 12 से हम लोगों को चलना था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ध्यान रखिएगा नहीं तो 14 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका संख्या 13 है, क्या है 13 नंबर। चलिए देखते हैं 13 नंबर को, 13 नंबर यानी 13 नंबर जो चैप्टर क्वेश्चन 13 नंबर है। y के पावर में x है और बराबर में x के पावर में y है। देखो इसको एक ही बार में दोनों को समाप्त कर दो, तो देखो यहाँ पर इसको हम रफ करें और थोड़ा सा इसका क्या बोलते हैं भोजन, क्या बोलते हैं जी, इसका भोजन डाल देते हैं यहाँ पर। तब तक आप लोग इसको कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए इसको, देखिए आप लोग से हो रहा है कि नहीं। जहाँ तक जा रहा है दोनों तरफ लॉग लीजिए, उसके बाद हम हैं, दोनों तरफ लॉग लीजिए। नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो रुको हम इसको देखते हैं, कोई बात नहीं, खोलो जी जल्दी। खुलता है उल्टा इसलिए थोड़ा सा कठिनाई होता है, तो कोई बात नहीं। ये भी बेचारा खाली हो गया, ये भी खाली हो गया। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, देखो फटाफट से देखना है जल्दी से, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करना है अभी। तो यहाँ पर देखो ये भी एगो निकल ही जा रहा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ फटाफट इसको बीच में लिख लीजिए, तब तो होगा। यहाँ पर y के पावर में x और बराबर में क्या है x के पावर में y है, इसको यहाँ पर इक्वल में लिख दिए। फटाफट से लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, टैकिंग, दोनों को एक ही बार में हल कर देना है। टैकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, का चीज बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर। देखो
इस पर भी लॉग ले लेंगे तो लॉग y के पावर में x हो जाएगा, इस पर लॉग x के पावर में y। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये वाला फार्मूला भिड़ा दो तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आ गया तो पावर में क्या था, x आगे आ गया, देखिए इसके फार्मूले पर, तो y और यहाँ पर y और ये लॉग x, क्योंकि यहाँ इसके पावर में y है, इसके पावर में x है, तो देखिए ये आगे आ गया। अब यहाँ पर जल्दी से कीजिए डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर इसका हिंदी हो जाएगा दोनों तरफ दोनों तरफ अवकलन करने पर। जल्दी से कीजिए, तो d बटे में dx और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, फंक्शन x इंटू लॉग y, और या इस पार d बटा में dx, इस पर हो गया जाएगा बाबू y इंटू लॉग x। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए ये वाला फंक्शन को आप u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, इसमें u ये इसको v, आपका मन होगा तो इसको v मान सकते हैं, इसको u मान सकते हैं, आपका मन होगा तो इसमें v, इसको u, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो हो जाएगा u बाहर, u इंटू v का फॉर्मूला फिर से देख लीजिए, u इंटू v का फॉर्मूला, u बाहर v का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर प्लस v बाहर u का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर u बाहर, u के जगह पर क्या है, x बाहर, v का डिफ्रेंशिएशन, v के जगह पर क्या है, log y है, log y का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर प्लस v बाहर, यहाँ पर v बाहर कर दिया। किसका, u का डिफ्रेंशिएशन, u के जगह पर क्या है, x है, x का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर इक्वल, फिर इसमें u बाहर, वही फार्मूला लगाना है, ध्यान रखिएगा, v का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर प्लस v बाहर और यहाँ पर u का डिफ्रेंशिएशन। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को आने में कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर आते हैं, लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, बोलिएगा कि 1/x होता है, और यहाँ x के जगह y है तो आप y लिख लीजिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका तो क्या हो जाएगा, dy बटे में dx, और यहाँ पर देखो प्लस लॉग y, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर इक्वल है तो आप भी लिखिए इक्वल, इसको मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर y और लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/x, और ये प्लस लॉग x इंटू डी वाई बटा में dx। देखो ये वाला और ये वाला एक जैसा है, क्योंकि इसमें भी dy बटा में dx है और इसमें भी है, तो इसको क्या करेंगे, इस पर टांग के लाएंगे, और ये वाला को इस पर टांग के फेंकेंगे, क्योंकि ये वाला दोनों एक जैसा है, तो इसको टांग के इधर लाइए, तो हो जाएगा x के बटे में y, dy बटे में dx। और यहाँ पर देखिए यही बात ध्यान से देखना है, यहाँ पर ध्यान से देखना है कि देखिए बराबर की इस पार में ये क्या है, फंक्शन प्लस में है, तो इस पार में आएगा तो माइनस में, इसमें आएगा माइनस में, इस पार यदि इस पार माइनस में रहता तो इस पर टांग के लाते तो प्लस में देता, तो यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में आया, तो y बटा में क्या हो जाएगा x, इसको नहीं, ये नु आएगा log x इंटू डी वाई बटे में dx। और यहाँ पर देखो बाबू क्या बच गया, ये बच गया y बटा में x, और यहाँ पर देखो ये प्लस में है, इसको धुसुरेंगे बराबर को उस पार, ये भी बेचारा माइनस में फेंक देगा, यहाँ पर log क्या हो जाएगा y। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो dy बटा में dx, इसमें दोनों में है, दोनों को कॉमन ले लीजिए, dy बटा में dx कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया बाबू, ये x बटे में y, यहाँ पर माइनस log x, और यहाँ पर बराबर में, यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो x मिलेगा, y माइनस x इंटू log y।
कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर dy बटे में dx, और यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, y और x माइनस y log x, क्या हो जाएगा, log x। अब देखो यहाँ पर कहानी स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा सा देखिए और थोड़ा सा में खुश हो जाइए, क्योंकि आपका आंसर आके लग चुका है। देखो यहाँ पर, अब देखो ये देखो बाबू, ये गुना में है तो इस पर आएगा भागे में। तो देखो dy बटे में dx, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा देखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा और ये आपका x इंटू लॉग y, और बटे में क्या है, x है। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो आएगा भागे में आएगा, तो ये वाला इसके साथ गुना होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर ये वाला इसके, यहाँ पर देखिए ये वाला इस पर आया तो क्या हो गया, इसके साथ गुना हो गया, और ये वाला जो है तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर ये करेंगे, ये देखो ये वाला भागे में है इसके, तो ये वाला इसके साथ गुना होगा, और जो ये वाला है ये वाला इसके साथ गुना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये इसके साथ होगा और ये वाला इसके ऊपर में जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर में। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर dy बटे में dx, तो देखो यहाँ पर बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तो इस पर आया, तो देखो y किसके साथ है, इसके साथ है गया ऊपर, तो y, और यहाँ पर y इंटू माइनस का x log यहाँ पर y। अब देखो यहाँ पर इसके बटे में, और ये जो है यहाँ पर x लिख लेंगे, और ये वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस y इंटू लॉग x है जी, log x। देखो आपका आंसर आके लग चुका है। आप लोग आंसर मिला सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देख सकते हैं इसका आंसर, देखिए इसका आंसर देख सकते हैं, मिलाइए आपका आंसर आया है कि नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर मिला सकते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, चाहे आप लोग को आंसर मिलवा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 5.5 का कौन सा, ये 13 नंबर देखिए आपका आंसर आके लग चुका है कि नहीं, देख सकते हैं आपका ये 13 नंबर देख सकते हैं, तो मिलाइए देखिए यहाँ पर। अब चलिए अगला प्रश्न है जो आपका कौन सा प्रश्न संख्या है, अगला प्रश्न संख्या है 14। तो चलो 14 को भी देख लेते हैं, यहाँ पर जल्दी से इसको मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या है, 14 नंबर है। 14 नंबर को भी यही लिखते हैं, क्योंकि काफ़ी ये भी बेहतर क्वेश्चन है। तो हो जाएगा cos x के पावर में y, और इस पार क्या हो जाएगा, cos y के पावर में क्या हो जाएगा, x है। लो इसके उल्टा हो गया, इसमें क्या है, y है, इसमें क्या है आपका x है। तो देखिए यहाँ पर, अब इसको देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग, क्या लिखिएगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड का, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ log लेने पर, इस पर log लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x के पावर में y, और इस पर लेंगे तो log cos x y, cos x नहीं, cos y के पावर में x। यहाँ पर देखो पावर वाला फॉर्मूला यहाँ पर है,
आ जाएगा आगे लॉग क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या है पावर आगे आ जाएगा तो एक्स इंटू लॉग कॉस वाई है, ये हो गया। अब यहाँ पर जल्दी से करेंगे डिफरेंशियल विथ, सॉरी बोथ साइड लिखिए, डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डी वाई बट्टे में डी एक्स, और यहाँ पर y इंटू लॉग कॉस एक्स, और यहाँ पर बाबू क्या हो जाएगा इस पर d बटे में डी एक्स, एक्स इंटू लॉग कॉस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, क्या हो जाएगा y, यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पर आपका u इंटू वी वाला फॉर्मूला हो जाएगा u, ये पूरा v हो जाएगा, इसमें ये u और ये वाला पूरा v हो जाएगा। तो देखो बाबू यहाँ पर क्या होगा, u इंटू वी वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं? नहीं याद है तो यहाँ पर देखो लिखे हैं u बाहर, तो u के जगह पर क्या है y है, तो y बाहर, v का डिफरेंशिएशन यानी log cos किसका cos x का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर प्लस देखिए प्लस भी बाहर यानी ये पूरा भी बाहर, लॉग cos x बाहर, तो यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा भी बाहर तल u का डिफरेंशिएशन यानी y का डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत? अब इस पर देखिए u बाहर यानी x बाहर, और किसका v का डिफरेंशिएशन यानी log आपका है cos क्या है y है बाबू, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पर प्लस इसको मिटा देता हूँ, और उसके बाद v बाहर यानी v के जगह पर क्या है log cos y है, ये बाहर हो गया, और उसके बाद u का डिफरेंशिएशन यहाँ पर देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर रख दिए, देखिए यहाँ पर y और log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, और x के जगह पर क्या है बाबू cos है, तो हम लिख दिए cos, और cos का डिफरेंशिएशन ये वाला फंक्शन का श्रृंखला नियम क्या हो जाएगा माइनस का साइन x, क्या हो जाएगा माइनस का साइन x, इसका डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर प्लस log है तो log तो लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर आपका फंक्शन है, dy बटे में dx, यहाँ पर इक्वल में। अब देखो बाबू यहाँ पर x और यहाँ पर गुण है, इसका डिफरेंशिएशन 1/cos y हो जाएगा, और cos का डिफरेंशिएशन log का डिफरेंशिएशन ये हुआ, और cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बाबू यहाँ पर माइनस का साइन y, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बटे में dx श्रृंखला नियम से, क्योंकि हमें x के सापेक्ष करना है। देखो फिर से यहाँ log का डिफरेंशिएशन 1/cos y x होता है, x के जगह पर cos y है तो लिख दिए, और cos y का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन y होगा, और y का डिफरेंशिएशन dy बटा में dx। अब यहाँ पर देखो प्लस क्या है log क्या है cos y है, और इसका डिफरेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा। देखो कितना लंबा है तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा माइनस का y, यहाँ पर सबको मालूम है क्लास 10 से ही साइन x बटा में cos x बराबर क्या होता है, तो बोलिए सीधा सा tan x होता है। तो यहाँ पर वही है, सॉरी ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पर वही है तो क्या बोलेंगे tan a, तो tan a हो गया, यहाँ पर ये प्लस, तो प्लस लिख दिए, यहाँ पर क्या होगा log, देखते रहिएगा log cos x, और यहाँ पर बाबू क्या हो जाएगा यहाँ पर dy, क्या है dy,
और यहाँ पर इक्वल में क्या है, यहाँ पर देखो ठीक इसी प्रकार से ये भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स टेन वाई, एक्स के जगह पर क्या है वाई है तो वाई लिखिए, थीटा के जगह पर आपका कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, आपका सेम थीटा होना चाहिए तब जाकर ये फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर देखो डी वाई बटे में डी एक्स और प्लस में क्या है बाबू लॉग, सीधा है कॉस वाई, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर हम कहेंगे कि देखो ये डी वाई और यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर ये डी वाई दोनों सेम है कि नहीं, इसमें भी डी वाई है इसमें भी डी वाई है, तो कॉमन हो जाए, सेम तो नहीं है आपका लेकिन ये दोनों में डी वाई बटा में डी एक्स है, तो कॉमन निकालने के लिए सेम ही होगा। तो देखो यहाँ पर ये वाला इस पर आएगा तो यहाँ पर देखो लॉग और ये कॉस एक्स डी वाई बटा में डी एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो है माइनस में है तो इस पर आएगा तो किस में दे देगा प्लस में देगा, तो यहाँ पर प्लस एक्स टेन वाई बट्टा में डी वाई सॉरी इंटू में डी वाई बट्टा में डी एक्स, और देखो यहाँ पर ये यहाँ पर तो ये लॉग एक्स सॉरी लॉग कॉस वाई बच गया। अब देखो इस पर ये बचा है ये माइनस में है तो इस पर जाएगा तो प्लस में, इक्वल के उस पर जाएगा तो प्लस में, माइनस वाला माइनस में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा प्लस वाई टेन टेन एक्स। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर डी वाई बटे में डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा लॉग, क्या बचेगा लॉग कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा एक्स इंटू टेन वाई, क्या बचेगा एक्स इंटू टेन वाई। कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका ये बाहर आ गया, इसमें से ये बाहर आ गया, इसमें से ये बाहर आया, ये बच गया तो यहाँ पर लिखे, यहाँ पर प्लस तो प्लस, इसमें से ये बाहर आ गया तो ये बचा तो ये लिख दिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो बाबू लॉग कॉस वाई प्लस में वाई इंटू टेन एक्स, देखो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये गुना में है पूरा फंक्शन, तो इस पर जाएगा तो भागे में, तो क्या इसको हम मिटा सकता हूँ, तो चलिए मिटा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा देखना है, बस आ चुका है आपका आंसर डी वाई बटे में डी एक्स और बराबर में क्या है लॉग कॉस वाई प्लस में वाई इंटू टेन एक्स, और इसके बट्टे में क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट डाल देते हैं लोग, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट सॉरी, और यहाँ पर देखो ये आ जाएगा इसके नीचे लॉग, देखो यहाँ पर ये प्लस में दोनों है नो जी, बिल्कुल कहिएगा कि है, तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, क्या घबराना नहीं है कि ये वाला इधर लिख दिया और ये वाला इधर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस में है, आपका मन होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ वाला का यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें के यहाँ वाला यहाँ, इसमें के यहाँ वाला यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। आपका देखिए आंसर आ चुका है तो आप आंसर मिला सकते हैं। देखिए 14 नंबर का आया है वाई टेन एक्स, तो वाई टेन एक्स ठीक है, प्लस में लॉग कॉस वाई ठीक है, बटा में एक्स टेन वाई ठीक है, प्लस लॉग कॉस एक्स है कि नहीं, बिल्कुल है। देखिए घुमा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी घुमा दीजिए। लीजिए कुछ बच्चे का क्या रहता है कि सेम आंसर होना चाहिए,
क्योंकि वो बच्चा थोड़ा सा क्या करता है, डायरेक्ट आंसर पर नज़र रखता है, उसका सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, आपका सॉल्यूशन क्या आया क्या नहीं उससे मतलब नहीं, उसका फोकस रहेगा किस पर रहेगा, आंसर पर। आप थोड़ा सा इधर उधर ला दीजिएगा तो वो क्या कहेगा कि आप गलत है। तो देखिए आपका हम बना चुके हैं। अब चलिए हम चलेंगे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या है जो आपका 15 नंबर है। 15 नंबर, चलिए थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, आप लोगों को बना लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें 3 वो क्वेश्चन किए, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ज़्यादा लंबा होने की वजह से हम आप लोगों को 15 नंबर थोड़ा सा हिंट देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पर देखो x इंटू वाई बराबर में क्या है, e के पावर में क्या है, x माइनस का y, क्या है y। अब इसको देखिए, आपको लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या लिखना है, बोथ साइड, क्योंकि बिना लॉग के तो फर जाएगा नहीं, तो हो जाएगा लॉग x इंटू वाई, यही है ना जी। अब बराबर में लॉग e के पावर में क्या है, x माइनस का y, तो यहाँ पर देखो लॉग x इंटू वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे लॉग ये। आप यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिएगा, लिखिएगा कि डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, जो आएगा dy बटा में dx का मान इधर, और इसका dy बटा में dx का मान इधर, और दोनों को ले आकर कॉमन निकाल लीजिएगा, जो आएगा वो उसको भाग में लेके जाइएगा, भाग वाला गुना वाला को भाग में डाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं, और आप लोग को एक आवश्यक सूचना कि हम क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए, क्लास 12th का मैथ का रहेगा क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, भले आपका प्रश्न की संख्या क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिए, मेरा दावा है लिखित के साथ कि इससे बाहर नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो चलिए आप लोग देखना ना भूलिएगा, चलिए चलते हैं आप लोग।